नमस्कार स्टूडेंट्स, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की लेक्चर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। और आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम e की ax साइन bx प्लस सी को प्रूव करें। सिमिलरली फिर आप लोगों को e की ax cos bx प्लस सी को सिद्ध करना है। तो कोई भी फ़र्क नहीं है, मैं एक प्रूफ को समझा देता हूँ साइन वाले को, फिर कोस वाले में कोई भी दिक्कत नहीं है। जहाँ पर मैं साइन लिखूँगा वहाँ पर कोस आ जाएगा बस, ठीक है ना। तो वो आप कर सकते हैं। तो आज मैं साइन e की ax साइन bx प्लस सी के लिए प्रूफ करेंगे। देखिए भाई, y इज इक्वल टू ई की ax साइन bx प्लस सी। इस फंक्शन के nth डेरिवेटिव को हम प्रूव करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y1 हम इसमें क्या लगाएंगे, u इंटू वी, मतलब कि प्रोडक्ट रूल। क्या होता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, और भाई फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। आप u इंटू वी से लिख सकते हैं या फर्स्ट सेकंड से भी दिखा सकते हैं। तो ये है आपका प्रोडक्ट रूल। तो देखिए फर्स्ट मैं इसको मान लूँगा और सेकंड किसी को मान सकते हैं, ठीक है ना। आइलेट वाले इसमें कोई बंदिश नहीं होती, आप किसी को u मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट में करता हूँ मैं पहले फंक्शन का। तो e की x का डिफरेंशिएशन e की x होता है। तो e की x का e की x, लेकिन x के स्थान पर ax है तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा और x के रिस्पेक्ट में, तो वो a हो जाएगा। बाकी सेकंड एज इट इज। आगे देखिए फिर प्लस e की ax, मतलब कि u अब एज इट इज आना है, v का आना है। तो साइन x का होगा कोस x, जो भी x है वो हमारा रहेगा। और x के स्थान पर ये है तो चेन रूल काम करेगा। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में है तो b आ जाएगा, c कांस्टेंट है तो 0, ठीक है। ये आया है भाई अब हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर a और b आए हैं तो ये थीटा में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये थीटा है और ये एक कांस्टेंट नंबर है, तो ठीक है ना। इसको आगे लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ, सिमिलरली a को भी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आगे है भाई, अब समझने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ आपने रखना है a की जगह पुट करना है, आपने सब्स्टिट्यूशन कर। तो यहाँ से आगे अब आपने a की जगह आपने r कोस थीटा और b की जगह r साइन थीटा, ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। थीटा की जगह आप अल्फा ले सकते हैं, वो कोई बात नहीं। कोई भी आप वेरिएबल यहाँ पर गामा बीटा कुछ भी ले सकते हैं। तो हम थीटा ले रहे हैं फिलहाल। की जगह r कोस थीटा और b की जगह r साइन थीटा हमने पुट किया है भाई। तो देखिए पुट कीजिएगा आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन में, देखिए सब्स्टिट्यूशन कीजिए। a की जगह आपने पुट किया है r कोस थीटा, ये सारी चीज़ सेम, e की ax साइन bx प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पर हमने पुट किया है r साइन थीटा और भाई बाकी की ये चीज़ सेम। तो e की ax कोस bx प्लस सी, ठीक है। अब देखिए r यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो नेक्स्ट टाइम में मैं क्या करूँगा, इसको कॉमन लूँगा। तो मैं इसी में कॉमन ले रहा हूँ भाई, यहाँ से ध्यान रखिए, आपने अगले स्टेप में करना है ये काम। तो मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ r, वो यहाँ लिखा गया भाई, ठीक है। अब ऐसा होने के बाद आप यहाँ पर आपने अब सेकंड डेरिवेटिव करना है ना। तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दोगे इसमें और इसमें, तो उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से अब क्या करूँगा मैं, वो समझने की चीज़ है। आपको क्या पता है, आपको कुछ रिजल्ट्स पता है, जैसे कि आपको साइन a प्लस बी का फार्मूला भी पता है। क्या होता है, साइन को हम क्या मानते हैं, हम साइन को एक हिसाब से क्या मानेंगे भाई, मैं कुछ चारों फार्मूले बता देता हूँ आपको। साइन और कोस को मैं क्या मानता हूँ, कोई भी मान लो एंगल, तो आप x ले सकते हो, y ले सकते हो, वो कोई बात नहीं है। तो अब देखिए, तो साइन को मानता हूँ मैं अच्छा आदमी और इसको मानता हूँ बुरा आदमी। तो ये अच्छा आदमी है तो अच्छे ही काम करेगा। देखिए कैसे, जैसे साइन a प्लस बी का है फार्मूला, साइन का तो पहला हिस्सा अपने आप रखेगा, दूसरा कोस को देगा, ठीक है। पर क्या करता है, साइन a प्लस बी का फार्मूला पहला हिस्सा अपने पास रखा है, दूसरा कोस को दिया। और फिर क्या करा, जब दूसरी बार मौका आया है कि भाई पहले अब की बार कोस को हिस्सा दिया, फिर दूसरी बार अपना हिस्सा ले लिया इसने, ठीक है ना। तो इस तरह से समझना है। अगर बाई चांस इसी फार्मूले में माइनस कर देता तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो साइन अच्छा आदमी है तो पहला हिस्सा अपने पास रखा, दूसरा कोस को दिया। अब दूसरी बार मौका आया तो पहले इसको मौका दिया, अपना पहला हिस्सा कोस को दिया और फिर दूसरा अपने पास रखा, तो दूसरा है बी। अब देखिए अगर इसमें माइनस कर देता तो यहाँ पर माइनस आ जाता।
अब इस फार्मूले को आप बताओ भाई, कोस ए प्लस बी, कोस क्या है, बुरा आदमी है, बुरा आदमी है। तो अब देखो इसने क्या किया था, पहला हिस्सा अपने पास रखा था, दूसरा कोस को दिया था, इसने दोनों प्लस के हिस्से अपने पास रख लिए और दोनों माइनस के हिस्से किसको दिए, साइन को, ठीक है। और प्लस था तो माइनस करेगा, बुरा आदमी है क्योंकि प्लस है तो माइनस, ईमानदारी है नहीं, तो इस तरह से करेगा भाई, ठीक है ना। आप समझ सकते हो इसको, ये माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस है तो ऐसा ही करेगा, बस यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है ना। तो अब फिलहाल मेरे काम का जो यहाँ फार्मूला है वो ये फार्मूला है प्लस वाला। तो कैसे है ये काम का, देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ से पढ़िए आप, साइन ए, अच्छा देखिए भाई पहले एक काम और कर लीजिए, जैसे आपने यहाँ पर क्या है, आर कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आप ई की एक्स और कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है ना, ये कॉमन निकल जाएगा बाहर। तो इसको कॉमन निकालेंगे तो ये वहाँ लिखना था, वैसे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉमन है भाई ये चीज़ें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से भी ये कॉमन निकल चुका है, तो चलो कॉमन निकल चुका है, तो भाई आप यहाँ पर क्या था, कोस थीटा था, तो मैंने यहाँ पर जगह बना दी उसकी ई की एक्स, तो पीछे की बजाय मैं वहीं लिख देता हूँ अब उसको। तो यहाँ पर है साइन थीटा। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा भाई। देखिए क्या किया है, यहाँ तक फर्स्ट डेरिवेटिव किया है, मतलब प्रोडक्ट रूल से, ठीक है ना। तो फर्स्ट का ये होगा डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, और सेकंड का ये होगा फर्स्ट एज इट इज, और बी होता वो आगे मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब ए की जगह ये पुट किया है और बी की जगह ये पुट करने के बाद आपका आर और ई की ए एक्स कॉमन था तो उसको बाहर निकाल लिया, अब ये चीज़ बची हुई है, ठीक है ना। और ये फार्मूले मैंने अभी बताए हैं आपको किस तरह से लर्न करने हैं। तो अब इस चीज़ से हम काम करेंगे, देखिए साइन ए कोस बी, इसको ए पढ़ेंगे और इसको बी पढ़ेंगे। तो साइन ए कोस बी और कोस ए, देखिए ए के स्थान पर कौन है, थीटा है, और बी के स्थान पर कौन है, बी एक्स प्लस सी है। तो पढ़िए भाई, शाबाश। साइन ए पीछे से आगे पीछे भाई प्लस में तो कोई बात नहीं, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में, वो कोई बात नहीं है। तो हमने फिलहाल नहीं लिखा, तो आप भी नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ठीक है ना, ये है। तो इसको मैं अगर साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो इस फार्मूले को मैं बंद करूं तो ये आएगा, ठीक है ना। मैं माइनस के लिए मैंने बताया था कि वो माइनस हो जाना है, तो साइन ए प्लस बी आएगा इसका रिजल्ट। तो बार क्या है, अब इसके लिए मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, जो बार है वो चीज़ें एज इट इज लिखी है, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा भाई साइन ए की जगह पर कौन है, थीटा, और बी की जगह पर ये है, तो साइन ए प्लस बी आया है ना समझ में, ठीक है भाई। तो ये थी आपकी समझने वाली चीज़, जो ये अब मैं इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूँ ना इसको, ये इक्वेशन 1 आई कैसे है, ये अगर आप समझ गए तो भाई आपने नो मान लो, ये मानो कि आपको ने 80% क्वेश्चन को कवर कर लिया है, ठीक है। तो अब फिलहाल आपने यहाँ तक आया है समझ में, बस कुछ नहीं था। यहाँ पर आपने इसका प्रोडक्ट रूल से ये करने के बाद आर और ई की एक्स को कॉमन लिया, सब्स्टिट्यूशन के बाद आर कॉमन आएगा, ई की एक्स डायरेक्ट भी कॉमन आ रहा था। तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया, इसमें अलग अलग वो कॉम्प्लिकेटेड होता, तो उसके लिए आपने क्या किया, ये फार्मूले थे इनका सहारा लिया, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो उसके हिसाब से आपने ये लिख लिया, और बाहर जो कॉमन चीज़ थी वो चली रही थी, ठीक है ना। यहाँ तक आप नोट कीजिए बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ से आगे अब हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बताइए क्या होगा। तो y2, ये तो कांस्टेंट चीज़ें हम r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो r तो कांस्टेंट है, e की ax, पहला फंक्शन इसको मान लेता हूँ और दूसरा फंक्शन इसको मान लेता हूँ, u इंटू वी से ही करूँगा मैं इसका डेरिवेटिव भी। तो r कांस्टेंट है, तो देखिए e की ax और फिर e की x का e की x, और फिर x के स्थान पर ये है तो इसका भी दोबारा डेरिवेटिव होगा, ये चीज़ एज इट इज। साइन आपको आता होगा भाई प्रोडक्ट रूल बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, शाबाश। तो देखिए आगे फिर क्या करेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, तो अब की बार फर्स्ट एज इट इज आएगा, जो आर कॉमन वो मैंने बार रख रखा है भाई अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो आर बार है, तो ई की एक्स, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोस, और जो थीटा है वो एज इट इज चलेगा। एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, तो थीटा का 0 हो जाना है, सी का भी 0, तो इसका होगा बी, और वो बी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, आपको आया है ना समझ में बहुत अच्छी तरह से? ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ से आगे आपने क्या करना है, अब वही काम करना है। आप डायरेक्ट इसका क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल से हम डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे हम इसको फार्मूले में। तो उसके लिए आपने ए की जगह भी सब्स्टिट्यूशन करना है और बी की जगह भी, और वही सब्स्टिट्यूशन जो आपने पहले किया था। तो मैं अब लिखूँगा नहीं, आपको पता है कि हमने सब्स्टिट्यूशन क्या किया है। तो यहाँ पर किया था हमने आर कोस थीटा ए की जगह, तो ई की ए एक्स एज इट इज था, और साइन थीटा बी एक्स प्लस सी एज इट इज, और बी की जगह आपने पुट किया है आर साइन थीटा और ई की ए एक्स, है ना, ये चीज़ सेम है। तो कोस थीटा बी एक्स प्लस सी, तो ये है भाई यहाँ तक, ठीक है ना, कुछ नहीं किया, बस ए और बी की जगह वैल्यूज रखी है, बाकी ये सिस्टम भी एज इट इज है, और बी की जगह वैल्यू हमने जो पुट की थी शुरुआत में ही उसको ही रखा है, और ये चीज़ भी एज इट इज है, ठीक है। तो यहाँ तक हम कैसे आए हैं वो आपको पता है। तो देखिए आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आर यहाँ से मैं आपने अगले स्टेप में करना है ये काम, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और ई की एक्स ए एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये भी कॉमन आएगा, तो क्या हो जाएगा ई की आर स्क्वायर ई की ए एक्स, ठीक है ना। तो देखिए भाई आपने कॉमन ही लिया है, ये आपको समझ में आया होगा। और अब समझ में आया तो इसी फार्मूले से जो हमने बताया था कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी, बीच में प्लस आएगा, तो साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी, बिल्कुल पीछे जैसे आपने यहाँ समझा था उसी तरह से है, बिल्कुल ए का प्लेस पर थीटा है और बी के प्लेस पर ये है। तो आर स्क्वायर ई की ए एक्स, तो ऐसे फार्मूले को मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ, साइन ए प्लस बी के प्लेस पर, अब की बार देखिए यहाँ पर ए के प्लेस पर थीटा चला हुआ है और बी के प्लेस पर चल रहा है भाई थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, है ना। तो इसको मैं करूँगा तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी में करेंगे तो देखिए बी एक्स प्लस सी, ये है भाई, ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा आगे सोल्व करता हूँ, तो y2 की जो वैल्यू आएगी आर स्क्वायर ई की ए एक्स साइन थीटा और थीटा 2 थीटा और बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये आया है भाई आपका सेकेंड डेरिवेटिव, और ये आया था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हाईलाइटेड कर लेते हैं कि हमने निकाला क्या है, हाईलाइट ही कर लेते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया है, तो इसी तरह से फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर फिर डिफ्रेंशिएशन करोगे, आर स्क्वायर बाहर रहेगा जैसे आपने फर्स्ट में किया था, और फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फिर ऐसा बन जाएगा ये थोड़ा, है ना। फिर इसमें फिर दोबारा सब्स्टिट्यूशन करोगे तो इसमें y3 आपको ये मिलेगा, सिमिलरली लिख सकते हो आप, आपने एक करके दिखा देना बस। तो यहाँ पर बन जाएगा आर की एक, देखो फर्स्ट किया तो आर की पावर 1 आई है, और ई की एक्स तो यहाँ सेकंड में 2 आई है, तो थर्ड में आर की पावर 3 आएगी। ई की ए एक्स पहले में भी सेम था, दूसरे में भी सेम है, तो nth में भी सेम रहेगा, है ना। और थर्ड में देखिए फर्स्ट में सिंपल आया है साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर सेकंड में 2 थीटा, और थर्ड में फिर क्या आ जाएगा 3 थीटा बी एक्स प्लस सी, आ रहा है ना समझ में। तो ये थर्ड है। तो इसी तरह से अब आप इस फार्मूले को क्या कर सकते हैं, n के लिए जनरलाइज कर देते हैं। तो r क्यूब है, 3 में क्यूब है, 4 में 4 होगी, 5 में 5, तो n में n होगी, और यहाँ पर e की ए एक्स है, तो e की ए एक्स सब में सेम है, तो इसमें भी सेम रहना है। और यहाँ पर क्या है, साइन आना है, तो दूसरा डेरिवेटिव तो 2 थीटा, तीसरा तो 3 थीटा, तो n थीटा और बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम आ गया भाई। और जो ये आया है आपका nth डेरिवेटिव, ये किस फंक्शन के लिए आया है, मैं फंक्शन को लिख देता हूँ, वो आया है आपका y ई की ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। लेकिन आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर ये ख़त्म नहीं हुआ भाई हमारा सवाल, इसमें r की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं निकाल कर, और थीटा की वैल्यू को भी निकालूंगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारा देखिए जो हमने प्रूफ करना था उसमें r भी कहीं नहीं है और थीटा भी कहीं नहीं है, तो वो हमने अजम्पशन की थी, पुट किया था, तो अब वो जो पुट है तो उनको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखिए, आपने पुट क्या किया था, ए की जगह r कोस थीटा,
और b की जगह क्या किया था r साइन थीटा। तो इसको मान ले भाई आप इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 में क्या कर दिया आपने, स्क्वेयरिंग कर दो भाई। स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर कोस स्क्वेयर और यहाँ पर b स्क्वेयर और यहाँ पर r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा आप लिख देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो अब यहाँ पर नाम दो आप, अगर आपने देना है तो 1 और 2, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ। और ऐड करना आपको आता है, लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेंगे तो a स्क्वेयर b स्क्वेयर r स्क्वेयर देखिए ये बनेगा r स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा और ये बनेगा r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। तो r स्क्वेयर को मान लूंगा तो यहाँ पर बचेगा कोस स्क्वेयर थीटा और साइन स्क्वेयर थीटा, है ना। तो r स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आपके पास ये रिजल्ट बचेगा। तो यहाँ से r की वैल्यू को निकाल लूंगा मैं, क्या आ जाएगी शाबाश, दोनों तरफ रूट करेंगे तो r की वैल्यू प्लस माइनस आएगी वैसे, लेकिन हमने क्या लेनी है, r की वैल्यू प्लस की लेंगे हम। तो r की वैल्यू आपने फाइंड कर दी। 1 और 2 को क्या किया है आपने, ऐड किया है, ठीक है। अब ये इसको कुछ भी नाम आप स्टार और इसको स्टार डैश। तो अब हमने थीटा की वैल्यू पर पहुंचना है, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपली थीटा की वैल्यू पर पहुंचना है तो स्टार डैश भाग में स्टार कर दो भैया, ठीक है ना। तो ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, b/a स्टार डैश है तो b/a लेफ्ट लेफ्ट भाग होंगी और r साइन थीटा अपॉन में r कोस थीटा। तो r से r कैंसिल, ठीक है। तो r से r कैंसिल तो क्या आएगा शाबाश, यहाँ पर आएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्या होता है टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा इस तरफ भी लिख सकता हूँ, वो कोई बात नहीं, b/a। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी उस तरफ, ये इनवर्स ट्री बन जाएगी जाकर, है ना। तो थीटा की वैल्यू ये आई है। आया है समझ में आपको अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये जो आपने निकाले आप शुरुआत में भी निकाल सकते हो और लास्ट में भी निकाल सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं कि भैया आप लास्ट में ही निकाल सकते हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब देखिए जी, अब आप इसमें सिंपली जो हमारा ये आया है इसमें पुट कर देंगे ये वैल्यूज, और पुट मैं यहाँ पर करता हूँ yn की जो वैल्यू बनेगी, r की वैल्यू आई है a स्क्वेयर b स्क्वेयर उसकी पावर है n, और यहाँ पर e की ax में कोई दिक्कत नहीं है, हमने सेम केवल हमने r के और थीटा की वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर बनेगा भाई साइन थीटा की वैल्यू है तो यहाँ पर n, और थीटा की वैल्यू अभी निकाली है साइन टेंजेंट इनवर्स b/a, और प्लस में जो भी चीज़ चल रही है भाई bx प्लस c। तो ये बनेगा आपका nth डेरिवेटिव। हाँ, इससे आगे आप क्या कर सकते हैं, इससे आगे आप ये रूट को क्या कर लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 लिखोगे और फिर वो मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका प्रूफ है, ये आपका मैथ में पाएगा भाई, ठीक है ना। तो आपने इसी तरह से करना है, तो कोई दिक्कत हो तो बताना है, बस केवल क्या करना है यहाँ पर r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू को रिप्लेस कर दे, बाकी आपको समझ में आया, सिंपल डेरिवेटिव करना है। और डेरिवेटिव कैसे करना है, फर्स्ट टाइम में तो आपने डायरेक्ट ही करना है, जैसे आपको ये गिवन था इसमें तो आपने डायरेक्ट करना है, और फिर दोबारा फिर जो a और b आ जाएंगे ना, यहाँ पर इसका दोबारा a और इसका b, तो उनको सब्स्टिट्यूट करके फिर एक फार्मूले में बांध लेना है। और फार्मूले में कैसे बांधना है वो आपको बताया है, साइन a प्लस b के फार्मूले से, और फिर ये बनता है, फिर दोबारा फिर डिफ्रेंशिएशन फिर आप करोगे, फिर a b आ जाएंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन, फिर फार्मूले में बांध लेना। तो एक डिफ्रेंशिएशन करके थर्ड को मैंने एज इट इज लिख लिया, फोर्थ को भी लिख सकते हैं, तो बस यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5, ठीक है ना, किसी को भी लिख सकते हैं। तो मैंने nth को ही लिख दिया, तो यहाँ पर n और यहाँ पर n, बाकी चीज़ें सेम। और हमारे क्वेश्चन में क्या नहीं था, r नहीं था, थीटा नहीं था, तो उनकी वैल्यू को कैसे निकाला है, ठीक है, वो आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। फिर भी अगर आपकी इसमें कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपने इसका जो nth डेरिवेटिव निकाला है वो ये आया है, अगर मैं यहाँ पर कोस कर देता, कोस और कर देता तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर क्या आ जाता भाई, हमारा साइन की जगह कोस आ जाता, और आप इसको बुक की सहायता से कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोस, तो nth डेरिवेटिव का इसमें कोस में ये फार्मूला बनेगा, और आपने ट्राई करके देखना है, फिर भी आपकी समस्या आए तो हमें बताना है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर कोस के लिए करोगे तो बस यहाँ पर कोस आ जाएगा, बाकी कोई भी अनचेंज रहेंगी सारी चीज़ें। तो अब हम प्रश्न करते हैं इन दोनों के बेस पर, ठीक है ना। देखिए, तो देखिए भाई, अब हमने ये फार्मूले को प्रूफ करके दिखाया है कि y = e की ax sin bx प्लस c का nth डेरिवेटिव ये होगा, है ना, nth डेरिवेटिव ऑफ 1 नाम दिया है तो ये है।
अगर कोस कर देते हैं आप यहाँ पर तो बस यहाँ पर कोस हो जाएगा, वो आपने DYS के फार्मूले से कर लेना है, मतलब डू योर सेल्फ, ठीक है ना। कोई दिक्कत आए तो फिर हमें बता देना है। अब देखिए, अब मैं कुछ प्रश्न लेता हूँ, जैसे कि आपसे मैं कहूँ कि भाई e की 5x और साइन 7x माइनस 6। अब आपने ये कोई फंक्शन है और इसका मैं आपसे मांगता हूँ nth डेरिवेटिव, तो क्या दिक्कत है भाई, आपने पहली बात इससे 1 और 2 की कंपैरिजन कर लेनी है बस। तो कंपैरिजन करेंगे तो e की ax, तो a की जगह क्या है 5 है, और साइन bx प्लस c, तो b की वैल्यू कितनी है bx प्लस c, तो 7 है, और c की वैल्यू प्लस का है भाई वहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर माइनस होगा तो विद साइन लेंगे हम उसको, तो ये वैल्यूज आ गई। और किस नंबर का डेरिवेटिव करना है वो आपने करना है nth, तो n की जगह हम n ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। बाई चांस आपसे 15वां 16वां या 44वां 46वां कोई भी मांगे तो फिर वो n की वैल्यू वहाँ पर वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे 56वां कहूँ तो यहाँ पर n 56 हो जाएगी, जिस भी नंबर का डेरिवेटिव मांगे वही हमारा n है। तो nth डेरिवेटिव के फार्मूले में रख देंगे भाई बस, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और इसकी पावर है भाई n/2, तो nth डेरिवेटिव होता है n/2। और फिर आगे क्या है e की ax मतलब e की ax 5x, तो साइन एज इट इज रहेगा, और nth डेरिवेटिव है टेंजेंट इनवर्स b/a, तो 7/5 और प्लस में bx प्लस c, जो भी है ना आपने ये डायरेक्ट रख देना, तो bx प्लस c, तो ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ वो एक अलग बात है, आप इसको 25 इसको ऐड कर लोगे और फिर ठीक है ना, वो तो सॉल्यूशन है भाई, आप कितना भी कर लो, अलजेब्रा है। वैसे ये है, अगर मैं इसी फार्मूले में आपसे 56वां डेरिवेटिव मांग लेता तो आप क्या करते, सिंपली बस जहाँ पर n दिखता है ना भाई, आपको जहाँ पर भी n दिखेगा वहाँ पर 56 पुट कर दो बस, तो आपने 56 पुट कर दिया भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी, शाबाश 28 हो जाएगी, क्योंकि वो कट जाएगा, बाकी तो हमारा सेम रहेगा, ठीक है ना। तो अलजेब्रा आप कर सकते हैं, फिलहाल आप इस चीज़ को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर भाई मैं यहाँ पर √5x कर देता हूँ, फिर क्या है, जो a की वैल्यू आपने चेंज कर दी है तो वो यहाँ पर कर दीजिए भाई, √5 हो जाएगा, है ना। बाकी मैंने कोई भी वैल्यू रिप्लेस की नहीं, मतलब चेंज की ही नहीं, तो जहाँ पर a था बस वो चेंज हो जाएगा, तो जहाँ पर भी a था वो चेंज हो जाना है अब √5 से, ठीक है ना। तो फिर भी अगर आपको इस तरह के सवाल में कोई दिक्कत है, अगर मान लो भाई मैं यहाँ पर कोस कर देता तो कोस में कोई दिक्कत नहीं है, कोस के लिए भी जमा सेम फार्मूला है, कोस ही हो जाएगा फिर, तो ठीक है ना। तो अब इस तरह के आप प्रश्न कर सकते हैं। और फिर भी इस लेक्चर में अगर आपकी कोई समस्या है, आपको कोई प्रॉब्लम आए तो भाई आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। फिलहाल इसको समझिए और कीजिए। धन्यवाद।